हसीना एंड असलम। तो असलम जी गवर्नमेंट जॉब में हैं और फरीजना जी हाउसवाइफ हैं। तो लीडर्स आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ हेल्पी वेलकम ऑन द स्टेज फरीजना एंड असलम ऑन द स्टेज। प्लीज म्यूजिक और आप लोग सभी जोरदार क्लैपिंग के साथ अल्लाह हुडी के साथ।
वेरी मच, टुडे द ग्रेट डे, टू द बेस्ट डे, क्योंकि आज का दिन बहुत बढ़िया है और बहुत कुछ विजुलाइज किया था हमने जब भी मीटिंग में आते थे। सो सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले उस रब का शुक्राना करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना तो बोला जाता कि पत्ता भी हिलता नहीं। सो उसके बाद अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उन्हें वो कुछ वैल्यूज़ जो दी हैं उन्हीं को लेके साथ में इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी जो अपलाइन है राज सिंह एंड शारदा जी, सो मैं ज़रूर चाहूँगा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखा उनसे, छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद हम सबके मेंटर डीजे सर एंड क्लशु मैम, सो मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। सो आगे शुरू करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा, बिजनेस मैम के नाम है, सो मैं तो उन्हीं की हेल्प कर रहा हूँ सर। सो मैं ज़रूर चाहूँगा वो मैम पहले अपने बारे में बता देते हैं, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। सो गो टू मैम। थैंक यू। माई सेल्फ फरजीना मलिक, बिजनेस वूमेन हूँ और टुडे इज़ द बेस्ट डे। आज का दिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले मैं राज सर और शारदा मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ और विजय सर और कैलाश मैम का। इनकी वजह से ये गोल हमारा सेट हुआ और हमने अचीव किया। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एमकॉम की हुई है और उर्दू नोइंग हूँ। मैं स्कूल में टीचर थी, पर मेरा बिज़नेस कहीं ना कहीं उसकी वजह से सफ़र कर रहा था। तो उसके बाद और जो मैंने मेरे सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये बात लगी कि प्राइवेट स्कूल्स में 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया जाता और 8-9 गुना ज़्यादा मेरे इस मंथ अकाउंट में आया। देखकर कि मैं कहती हूँ कि वो पूरा मैं 8-9 मंथ लगाऊंगी स्कूल में तो वो यहाँ तो एक ही मंथ में वो सारा भरपाई हो गई। तो इसीलिए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, बिज़नेस करना है लेडीज़, मतलब लेडीज़ ज़्यादा ड्रीमर होती हैं और बिज़नेस करना लेडीज़ के ही हाथ में ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट लेडीज़ यूज़ करती हैं। और मेरे लिए ये बड़ी बात है कि हमने प्रोडक्ट यूज़ किए और अपनी लाइफ को बदला और आज आपके सामने हैं। और मैंने ये भी देखा कि हमने मीटिंग कभी नहीं मिस की, चाहे चैलेंजेस हमें भी आते थे, हम मीटिंग में तब भी आते थे। चैलेंजेस सबको आते हैं, छोटे चैलेंज को लेके बैठ जाएंगे तो बिज़नेस बिल्ड नहीं होगा। और दूसरी ये बात है कि मैं कहती हूँ कि अगर विजय सर, कैलाश मैम, राज सर, शारदा मैम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज जो हम उनकी वजह से ही इस लेवल पे हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर उनकी मदद नहीं होती तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। और विजय सर, और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हमारे पेरेंट्स के अलावा और हमारे अप लाइन के अलावा हमारा भला कोई नहीं चाहता। ये हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स अपने बच्चे को ग्रो करेंगे, खुश होते हैं और अपनी अप लाइन, इसके अलावा हमें कोई थर्ड पर्सन को खुशी नहीं होती। या हमारी एमबे फैमिली है वो देखती है कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो होते हैं। अगर बाहरी लाइफ में चले जाओ, कोई किसी को ग्रो करते देख के खुश नहीं होता। इसलिए हमें ये बिज़नेस बिल्ड करना है और हमने इस बिज़नेस में प्रोडक्ट यूज़ किए, अब प्रोडक्ट चेंज किए, एक अपनी मार्केट चेंज की और अपने बिज़नेस को बिल्ड किया। और आज उसी प्रोडक्ट की वजह से हम इस लेवल पे हैं। अपने बिज़नेस का कमांड हमने खुद लेनी है। मेरी टीम में भी काफ़ी लेडीज़ हैं जो स्ट्रांग हैं और काफ़ी पैशन से बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं। उनको और अपना जो उनके कैलिबर है उसको और आगे बढ़ाना है और अपने टीम पिन चेंज करवानी है। मेरा यही है कि नेक्स्ट मंथ मैं अपनी टीम की काफ़ी पिन्स को चेंज करवा के इस स्टेज पे आना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना है कि अगर हम बिज़नेस ना कर रहे होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते। यही लेडीज़ के फजूल का इधर की शॉपिंग, ये वो, कोई टीवी देख रहे होते, टाइम वेस्ट। बिज़नेस कर रहे हैं तो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। और आने वाला जो टाइम है, मेरे बच्चों को जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आज हम 18% गए हैं और मेरी नज़र में सिल्वर शिप जो है वो इस बिज़नेस का फर्स्ट स्टेप है और उसके हम करीब पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो बाई क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने BSc एग्रीकल्चर आगरा यूनिवर्सिटी से की है, क्योंकि जब मैंने MM कॉलेज में 1 साल लगाया उसके बाद ही मैं चला गया और 4 साल में वो प्रोफेशनल डिग्री थी वहाँ से करके आए। और आने के बाद एक होप थी कि यार मैंने अभी ट्रेनिंग की है, उसके बाद आते ही जॉब लग जाती। उस उम्मीद के साथ गए थे, पर जब आए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और वही स्ट्रगल वाली लाइफ शुरू हो गई। फिर मैंने अपना रेडीमेड गारमेंट्स का काम 10 साल किया, उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी किया, फिर जॉब लगी REZ रेवरेज ज़रात करके। तो हमने सोचा चलो यार टेम्परेरी सही, चलो कोई बात नहीं। फिर वो फेस भी देखा और उस फेस में लगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी से, क्योंकि मैरिज भी हो गई थी और समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद परमानेंट भी हुई
परमानेंट जब होने लगी तो हम तब इस उम्मीद में थे कि अब परमानेंट हो जाएगी तो लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी। पर परमानेंट होने के बाद भी बड़ी देर रही, लेकिन वो भी कंप्रोमाइज, लाइफ टूटी नहीं। जब ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया तो मैंने ये सोचा कि यार नौकरी से तो कुछ बन नहीं रहा, वो जो सोचे थे बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े ड्रीम देखे थे, वो उससे तो पूरे होंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा ही चल रहा था। जब ये बिज़नेस आया तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बेस सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये प्लान दिखाया, तो जो प्लान उन्होंने दिखाया मुझे लगता है मैं आज तक उसी प्लान को ही कॉपी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एडिशन करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। 99% मुझे लगता है कि जो सर ने मुझे स्टार्टिंग में प्लान दिखाया मैं उसी को ही फॉलो किए जा रहा हूँ। और उसके बाद ये लगा कि नहीं यार, अगर ज़िंदगी में जहाँ मीटिंग में आया और लगा कि नहीं यार यहाँ ड्रीम की बातें बोली जाती हैं तो मे भी हो सकता है यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो विश्वास तो नहीं था स्टार्टिंग में, पर आए एक ही मोटिव था दोस्तों, एक ही मोटिव, वो क्या था? पैसा। पैसा चाहिए, तो इसीलिए बिजनेस को किया। जब मैंने आया तो नो डाउट चैलेंज भी आते हैं, बहुत कुछ था। तब ये बिज़नेस हमने शुरू किया आस्ता आस्ता और लगे रहे। उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी आए, हडल आए, वो भी आते हैं। वो ज़िंदगी में जब तक आपके आगे हडल नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा ना। तो उन हडल को पार भी किया और आस्ता आस्ता इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगे और टिकते रहे। टिकने का एक ही मोटिव था सर। मैं अपने बच्चों के बारे में बता दूं, मेरी गुड़िया 19 साल की है और BLLB जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से कर रही है। और उसका स्टार्टिंग से ये बिज़नेस जब हम कर रहे थे तो उसका कभी ध्यान ही नहीं किया जॉब की तरफ, ना मैंने उसको कंपेल किया कि तूने जॉब के रिगार्डिंग कुछ वो करना है। तो बोला मैंने लॉ, क्योंकि मेरा ड्रीम एक्चुअली था कि मुझे लॉ करना था, इसीलिए उसका भी ड्रीम बन गया कि वो उसने लॉ करना है। तो हमने कभी उसको फोर्स नहीं किया कि तूने जॉब करना, और आज भी नहीं बोलेंगे उसको कोई जॉब के रिगार्डिंग वो करे या कुछ करे। और बेटे की बात करूँ, वो 14 साल का है, वो स्पेशल चाइल्ड है। और लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी बना लेते हैं कि यार मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, छोटी छोटी चैलेंज हो आते हैं तो रुक जाते हैं। मैं चाहूँगा पहले मैं मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों उस बच्चे को देखना है, मैनेज करना है, रोटी बना के जानी है उसके लिए, एक एक चीज़ मैनेज करनी है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन उसको मैनेज करने के बाद भी जब मैं ऑफिस से आता था मैंने इनको फ़ोन ही करता था कि रेडी रहना, और ये रेडी रहते थे। इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे ये इस बच्चे के लिए ये करना, और पीछे से वो गुड़िया संभाल लेती थी। अगर चाहते एक कारण था घर में बैठने का, 100 कारण हो सकते हैं दोस्तों घर से निकलने के, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो हमारे लिए एक ही कारण था कि हमें ये बिज़नेस अपने बच्चों के लिए खुद के लिए बिल्ड करना है। हमारे जो ड्रीम थे उसको भी पूरा करना है और साथ में अपने बच्चों के लिए भी करना है, क्योंकि जॉब मैं ना अपनी फैमिली किसी मेंबर को नहीं दे सकता, बट ये बिज़नेस जहाँ से छोड़ के जाएंगे ये बिज़नेस ऑटोमेटिक हमारे बाद हमारे बच्चों को चला जाएगा। इस चीज़ को समझ आई हमें। इस बिज़नेस में अगर आप टिके हो तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहना, जैसे वो गाइड करते रहना। ये पिन कैसे हासिल हुई, बड़ी देर से लगे हुए थे। हम तो ये सोच रहे थे कि स्टार 15 को मेंटेन कर पाएँ, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने वो दूत भेजा मेंटर के रूप में, और 17 तारीख को ये डिसाइड हुआ कि हम इस 18% इनको करेंगे, और बैठ के इन्होंने प्लानिंग जैसे जैसे भी सर ने बताया वैसे से करने की कोशिश की। और 17 तारीख को ही जैसे बताया कि राज सर का हमारी टीम से प्लान करके रात के 10:30 बजे निकले, और विक्रम चौक में एक्सीडेंट हो गया उनका। वो कुणाल जी बैठे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन आ गया, मुझे लग रहा है कि वहाँ से राज सर का फ़ोन आया, एक्सीडेंट ऐसे है। मैंने बोला आप फ़ौरन निकलो, अब मैं भी निकलता हूँ। मैंने उसी वक्त राज सर को फ़ोन किया, मैंने बोला क्या हुआ? बोले यार ऐसे गिर गया। मैं चलो मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, मैंने फ़ोन कर दिया। तो वो चैलेंज हो गया, और मैंने इमीडिएटली दूसरे दिन सुबह सर से बात की, BS सर से। मैंने सर ऐसे बात होगी, पर उसके बाद भी मैं फिर भी जरूर चाहूँगा राज सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि इतने डेडिकेटेड हैं कि इतने हाथ उनका यहाँ बंधा हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने प्लान दिखाए, सारा सिस्टम किया। और उसके बाद मैं बात करूंगा हम सब के मेंटर गुरु, जिनका मुझे लगता है कि अगर मेरे बिजनेस यहाँ टिकने का कारण एक ही है सर। शायद इस बिजनेस से बहुत पहले आउट हो गया था, और इस बिजनेस में आगे टिका हुआ हूँ, बैठे हुए हैं। मीटिंग हमने कभी नहीं छोड़ी, कुछ हुआ नहीं हुआ, टीम आई चली गई, टीम बनी बड़ी बार टूट गई, पर एक विश्वास उन्होंने एक होप दी थी कि असल तू कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टिके रहना बस। मैंने उनकी इस एक बात को गांठ के बांध के रखा था। तो कभी कभी वो एग्जाम्पल भी करके बताते हैं ना, एक साधु जी थे, वो तब तक ना आते तब तक बारिश नहीं होती थी। तो मैंने बोला यार असल कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कौन से मैं पहाड़ तोड़ रहा हूँ उधर, जॉब कर रहा हूँ वहाँ से पूरा, और मेरे पास तो रास्ता भी तो नहीं करना हुआ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए।
तो मैं टिका रहा, लगा रहा, जैसे सर ने बोला वैसे मैंने किया और आज आपके सामने 80% है। और आगे भी मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, कभी कभी हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, दिमाग है अपना ऊपर वाले ने दिया है, ज़्यादा मत लगाइए इस बिजनेस में। अरे एक ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक कहता है कि आपको अपने मेंटर से उनकी संवेश में रहना है, जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर हम वैसा वैसा करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगी, अदरवाइज रास्ते आपको आगे पीछे ले जाएंगे। वही बोला जाता है कि घोड़े की वो फिल्म भी है ना अक्षय कुमार की, वैसे करके रखो, पर सीधा देखना, कहने का मतलब आगे पीछे मत, डिस्ट्रैक्ट मत अपने आप को करो। दुनिया में इस बहुत कुछ है दोस्तों, पर अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर गए तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिंदगी में आपकी सक्सेस सिवाय आपकी अपलाइन के कोई नहीं देखेगा, आपके मेंटर के अलावा कोई नहीं आपको सक्सेसफुल होना चाहता, देखना चाहता। तो इस चीज़ को हमने समझा और हमने पहले बताया कि हम कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में टिके रहें, और आज आपके सामने हैं। और चैलेंज तो आएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं आएंगे, सब कुछ स्मूथ पॉसिबल नहीं है। सक्सेस अगर इतनी आसान होती तो हर एक इंसान सक्सेसफुल होता। ओनली एमबीए प्लेटफॉर्म आपको ये प्रोवाइड करवाता है कि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक सिस्टम देता है। सिस्टम आपकी अपलाइन, आपके मेंटर जो आपके वेल विशर है, उनको फॉलो करते रहिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। हमारे एक लीडर जी बोलते हैं ना, मंजिल आखिर मिल ही जाही, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले। बहुत से लोगों को कॉल किया आज, 4 भाई हैं, 5 इनकी सिस्टर हैं, इन्होंने 5 को किया। मैंने बोला बताओ यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई आ जाएगी शायद। मैंने 4 को बताया और पता नहीं अब मुझे फोन तो आया कोई नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कोई आया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके घर से भी कोई नहीं निकला फिर भी कामयाब हुए। तो आपकी सक्सेस आपके रिलेटिव नहीं, आपकी सक्सेस आपके अपलाइन, आपके मेंटर हैं। अगर आपने उनको फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। इस चीज़ को जितनी जल्दी हम लोग समझ जाए, मुझे लगता है हमारी सक्सेस उतनी पास रहेगी। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मैं फिर से थैंक यू वेरी मच सबसे ज़्यादा बी सर क्लास में आपका करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो इनका जब भी फ़ोन आता है मुझे एनर्जी मिल जाती है। मुझे लगता है नहीं यार सर का फ़ोन आया, इसका मतलब अभी भी मैं उनकी नज़रों में हूँ, अभी भी उनके मतलब दिमाग में हूँ कि यार असलम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो मैं तो इसीलिए हूँ, मुझे कभी कभी वो काम बोलते हैं मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ मैं नहीं यार सर का फ़ोन आया, मैं सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं सर ने क्या बोला है। तो जो काम बोलता है मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहती है कि सर जो बोले उस चीज़ को मैं पूरा करूँ, क्योंकि मुझे उनकी गुडबुक में रहना है। दिमाग बड़ा चलता है दोस्तों, हमारा भी चला, और लेकिन कभी मैंने एक्सक्यूज सर के सामने ये नहीं बनाया कि सर मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कभी नहीं। इतना मुझे पता था कि इस एमबीए बिजनेस के अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस होगा जो मेरी ज़िंदगी, जब मेरी आने वाली पीढ़ी को फ्री कर जाएगी दोस्तों। ओनली एमबीए प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराता है ये अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल होने के लिए रास्ता देता है वो। मैं एमबीए कॉर्पोरेशन का भी थैंक यू करना चाहूँगा। सबसे लास्ट में यही है, मैं तो बीए सर के लिए और क्रशे मैम के लिए फिर से अगेन मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इसी लास्ट वर्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम बोलती है, बिल्कुल टीम हमारी बैठी हुई है, और इसके बिना तो बोला जाता है कि हम यहाँ तक तो पॉसिबल ही नहीं था दोस्तों। मेरी टीम में चाहे एक पीवी किया, बहुत से लोग थे जिन्होंने चाहे बिजनेस नहीं किया लेकिन पीवी जरूर की है। वो मेरे कस्टमर भी नहीं थे, लेकिन हमने जब उनसे बात की, किसी को भी नहीं छोड़ा इस बार हमने। और गुड़िया मेरी बैठी वो बोलती है कि पापा इस बार आपने बड़े फ़ोन किया, हर बार ऐसा करो। तो मैंने बोला यार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आ जाता है ना वो चीज़ें, उस चीज़ को चेंज करना मुझे लगता है। और बहुत सी चीज़ें चेंज करने वाली बाकी हैं, अभी वो करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी सेल्फ में अभी तक 18% की थी, जिस दिन 21% की हो जाएगी आपके सामने ब्रांड न्यू 21% आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू अस। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक आपको, कंग्रेचुलेशन। और लीडर इतनी सी क्लैपिंग से क्या बात है, बात करती है। ये इनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप अपने लिए तो कर सकते हो, कल को आप स्टेज पे आओगे तो आपको इतनी सारी क्लैपिंग मिलेगी।